साल 2020 था। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में थी। अमेरिका के इंडियाना राज्य में रहने वाली सोनम एक स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। वह दिन रात कोविड मरीजों की सेवा में लगी हुई थी। उसके पति की नौकरी भी कोविड की वजह से बंद हो चुकी थी और अब वह दिन भर घर पर रहकर उनके 3 छोटे बच्चों और घर के कामों में सोनम की मदद करता था। बच्चों के स्कूल बंद थे, घर की जिम्मेदारियां और हॉस्पिटल की ड्यूटी दोनों ने सोनम को पूरी तरह थका दिया था। कई बार उसे रात की शिफ्ट के बाद भी ओवरटाइम करना पड़ता था। एक दिन उसके पति ने कहा कि घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, लेकिन वो बच्चों को साथ लेकर सुपर स्टोर नहीं जाना चाहता क्योंकि बच्चों को संक्रमण से बचाना जरूरी था। सोनम का शेड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन उसने वादा किया कि जब भी समय मिलेगा वह ग्रोसरी ले आएगी। उसी दिन सोनम की डबल शिफ्ट थी। वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन रात की शिफ्ट के दौरान 3 बजे उसे ब्रेक मिला। उसने सोचा क्यों ना पास वाले वॉलमार्ट सुपर स्टोर से जल्दी से सामान ले आए। वॉलमार्ट अस्पताल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। पार्किंग लगभग खाली थी और स्टोर के अंदर भी बहुत कम लोग थे। सोनम राहत महसूस कर रही थी कि जल्दी से खरीदारी करके ड्यूटी पर लौट सकेगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से भीतर जा रही थी, उसके साथ ही 3 अजीब सी महिलाएं अंदर दाखिल हुईं। सोनम थोड़ी हैरान हुई क्योंकि पार्किंग में किसी और गाड़ी का आता जाता नामो निशान नहीं था। उसने सोचा शायद कोई स्टाफ हो और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे वह स्टोर में खरीदारी कर रही थी, उसने नोटिस किया कि वे तीनों महिलाएं हर जगह उसका पीछा कर रही थीं। जहां भी वह जाती, वे भी वहीं आ जाती। वो महिलाएं आपस में कुछ बात करती और जोर जोर से हंसती। सोनम डर गई और एक काउंटर के पीछे छिप गई। लेकिन तभी एक औरत जोर से चिल्लाई, हा 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 हा, इधर छुपी है। बाकी दो भी वहां आ गईं और तीनों जोर जोर से हंसने लगीं। सोनम भागती हुई काउंटर की ओर गई, लेकिन वहां कैशियर भी नहीं था। डर के मारे वह सब सामान वहीं छोड़कर तेजी से बाहर निकली। तीनों महिलाएं उसका पीछा कर रही थीं। वह गाड़ी में कूद कर बैठ गई, दरवाजा बंद किया और फौरन गाड़ी स्टार्ट करके निकल गई। लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, यह सब तुम्हारा वहम होगा। लेकिन सोनम जानती थी यह वहम नहीं था। अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होती रहीं। गाड़ी की पिछली सीट से हंसी की आवाजें आती। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। नींद में कोई उसे जोर से झकझोर कर उठाता, लेकिन जागने पर कोई नहीं होता। सोनम को समझ नहीं आ रहा था यह सब क्यों हो रहा है। और यह सब शुरू हुआ था उसी रात वॉलमार्ट जाने के बाद से। कुछ दिनों बाद सोनम फिर उसी वॉलमार्ट गई और वहां के स्टाफ को सारी बात बताई। उसने उनसे कैमरा फुटेज चेक करने की रिक्वेस्ट की। शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन जब उसने जिद की तो सीवीसी देखा गया। कैमरों में सोनम अकेली दिख रही थी। वो स्टोर में इधर उधर भाग रही थी, लेकिन कैमरे में कोई और महिला नहीं थी। यह देख सब हैरान रह गए, लेकिन सोनम सबसे ज्यादा। वापस जाते वक्त पार्किंग में एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। उसने खुद को जेनी बताया और कहा कि वह पिछले 25 साल से उसी वॉलमार्ट में काम कर रही है। जेनी ने बताया कि वॉलमार्ट एक पुराने हॉन्टेड टनल के ऊपर बना है, जो एक पुराने कब्रिस्तान से जुड़ा है। वह बोली, ये तीनों औरतें इंसान नहीं, आत्माएं हैं। शायद वे उसी टनल से आई हैं और अब तुम्हें फॉलो कर रही हैं। जेनी ने सोनम को एक उपाय बताया। उसे आधी रात के बाद उस पुराने कब्रिस्तान से मिट्टी लानी होगी। फिर उस मिट्टी में थोड़ा नमक मिलाकर उसे अपने शरीर पर लगाकर नहाना होगा और ऐसा उसे लगातार 3 रात तक करना होगा। सोनम ने डरते हुए पूछा, क्या मैं अकेली ना जाऊं? जेनी बोली, नहीं, तुम्हें अकेले जाना होगा। अगर कोई और गया तो उसके लिए खतरा हो सकता है। सोनम डर गई और वापस घर आकर पति को सारी बात बताई। लेकिन उसके पति ने उसे समझाया, यह सब पागलपन है। वो बूढ़ी औरत शायद दिमागी रूप से ठीक ना हो, तुम उस पर भरोसा मत करो। सोनम ने बात टाल दी, लेकिन अजीब घटनाएं जारी रहीं। एक शाम जब सोनम काम से घर लौट रही थी, उसकी गाड़ी की पिछली सीट से फिर से फुसफुसाहटें आने लगीं। अब की बार आवाजें तेज थीं।
गाड़ी रोको। फिर गुस्से में, हमने कहा गाड़ी रोको। सोनम ने नजरअंदाज किया, लेकिन अचानक तीनों औरतों ने जोर से चिल्लाया, हमने कहा गाड़ी रोको। डर के मारे सोनम ने ब्रेक लगा दिए। पीछे से आ रही गाड़ियों की टक्कर हो गई। पुलिस आई, लेकिन सौभाग्य से किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सोनम गलतफहमी में डूबी हुई थी। वह बड़बड़ाए जा रही थी, वो लोग मुझसे कह रहे थे गाड़ी रोको। उसका पति अब समझ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। सोनम ने अब तय कर लिया, उसे जेनी की बात माननी होगी। वह अकेले ही कब्रिस्तान पहुंची, आधी रात को। वहां भी उसे हंसी की आवाजें आने लगी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, मिट्टी इकट्ठा की और 3 रातों तक जेनी की बताई विधि को दोहराया। तीसरी रात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। ना कोई आवाज, ना पीछा, ना डर। सोनम की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। सोनम ने सोचा कि उसे जेनी को धन्यवाद के आड़ना चाहिए। वह वॉलमार्ट गई और स्टाफ से पूछा, जेनी कहाँ है? किसी को जेनी नाम की कोई महिला याद नहीं थी। सोनम ने मैनेजर से बात की, स्टाफ लिस्ट चेक हुई। जेनी नाम की कोई महिला वहां कभी काम ही नहीं करती थी। लेकिन सोनम ने तो खुद जेनी को वॉलमार्ट की यूनिफॉर्म में देखा था। सोनम और उसका पति अब बेहद हैरान थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना उस कब्रिस्तान में जाकर पता लगाया जाए। जब वे वहां पहुंचे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक कब्र थी जिस पर लिखा था, जेनी 25 साल पहले मृत्यु हुई। अब 1 साल बीत चुका है। सोनम और उसका पति आज भी नहीं समझ पाए कि जेनी कौन थी। वह आत्मा थी, कोई फरिश्ता, या फिर कोई जिसे ऊपर वाले ने भेजा था। और वो 3 डरावनी आत्माएं कौन थीं जो सोनम को डरा रही थीं? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन एक बात तो तय है, डर सच्चा होता है। और जब डर तुम्हारे पीछे हो तो हिम्मत ही एकमात्र रास्ता है।